अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसे अगर आप मुस्बत सोच के लिए अप्लाई करें तो आप इससे इस्लाम और पाकिस्तान के नज़रियाती हदूद का दिफा कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जितना काम हमें करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा काम कादियानी कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक फितना ऐसा है जिसके बारे में हमारे बच्चों को बताया ही नहीं गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो साइंटिस्ट था, बेसिकली दैट बास्टर्ड वाज अ कादियानी। और मुख्तलिफ स्कूल्स या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हमने देखा कि उसकी तस्वीर लगी होती हैं। फैज़ाबाद धरना चल रहा था तो उन दिनों में जलती पे तेल डालने के लिए कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट्स का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब कर दिया। और ऐसे मौके पे ऐसी हरकत करना ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, क्योंकि प्रोफेसर हूद बाय टाइप के थर्ड क्लास प्रोफेसर्स की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स एंड कायद आज़म वगैरह। तो ये काम हो चुका। अब मेरे ख़्याल है वो धरना ख़त्म हुए हफ्ता भी नहीं गुज़रा था कि ये नाम ख़त्म करवाया गया एक तवील कैंपेन के बाद। और जिस दिन वो नाम ख़त्म हुआ उससे अगले दिन ही हम लोगों ने वहाँ पर एक नात कंपटीशन के नाम पे महफिल नात का इनेकाद करवाया कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। और हमने यही सोचा, यही समझा कि अब इस फितने से इस यूनिवर्सिटी को, इस इदारे को पाक कर दिया गया। एक्चुअली लोग बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि उन बेचारों को हकाइक का पता ही नहीं होता। अब एक फितना ऐसा भी उजागर किया जा रहा है कि जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने तो एटमी कुव्वत हमें नहीं बनाया, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बनाया। एक बंदा अगर एसपीडी में या एक बंदा अगर किसी भी एटॉमिक से रिलेटेड इदारे में काम करता है और वो अगर किसी सीनियर पोस्ट पे रहता है तो ही इज़ नॉट अलाउड टू गो अब्रॉड, कि बाहर वो गिरफ़्तार हो जाए, अगवा हो जाए, सारे राज उससे ले लिए जाएं। क्या भरोसा। उसको बड़ा सिक्योर रखा जाता है। उसकी इवन अगर कोई सिपाही भी वहाँ पर जाता है, भर्ती होना चाहता है, तो 2-2 3-3 साल तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस चल रही होती है, उसके बाद जाके उसे कॉल लेटर आता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अब्दुल सलाम टाइप का आदमी वो बनाता है एटॉमिक पावर पाकिस्तान को, या उसके लिए किरदार अदा करता है, और बाद में मुल्क से बाहर दफ़ा हो जाता है और कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातों को एक्सेप्ट अगर आप करते भी हैं तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाना चाहिए कि नहीं यार, ये पॉसिबल किस तरह हो सकता है। हम लोग बिल्कुल ही कोई लल्लू पल्जू स्टेट हो चुके हैं। चलो ठीक है, बिकाऊ माल हमारे हर इदारे महकमे में मौजूद हैं, बट इट डजेंट मीन्स के बिल्कुल ही लूट माहौल बना हुआ है। इट्स नॉट लाइक दिस। आगे ऐसा फितना आया हमारे सोशल मीडिया पे कि जनाब ये हमारे फ़लाँ फ़लाँ सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो कादियानी थे, तो फ़लाँ थे। तो ज़ाहिर सी बात है, राणा भगवान दास हमारा चीफ जस्टिस हिंदू था। हमारे कई माइनॉरिटी के लोग हैं अच्छी पोस्टों पे पाकिस्तान में रहे, हमें कोई इतना मसला मसाइल नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे नज़रियाती एसास से छेड़ा नहीं था। हमारे सीनियर पोस्ट पर एनडीयू के डायरेक्टर पे एक जनरल रहे, ही वॉज क्रिश्चियन, किसी को एतराज़ नहीं, ही वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर माशाल्लाह। द इशू इज़ कि एक शख्स खुद को तस्लीम करता ही नहीं है कि वो काफिर है। माइनॉरिटी डिक्लेयर हो चुका है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट बास्टर्ड इज नॉट ओबेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट बास्टर्ड इज नॉट फॉलोइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और वो शख्स अगर अब्दुल सलाम की सूरत में हो तो वो कहता है जी मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को जूते की नोक पे रखता हूँ, और पाकिस्तान से बाहर चला गया और कहता है कि पाकिस्तान में मुझे दफन न किया जाए, कायदेआन में किया जाए। वो तो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट ही क्यों नहीं किया था इसे। तो ऐसे लोगों को किस वजह से पाकिस्तान का मुखलिस बताया जाता है, मेरी समझ से बालातर है। और जो सबसे बड़ा वार इन लोगों ने हमारे नौजवानों पे किया कि बेचारे बेरोज़गार हैं। अब जब ये बेरोज़गार हैं तो फिल्में ड्रामे तो ये देखते हैं कि जनाब बरतानिया में ये हो रहा है, तो अमेरिका में ये हो रहा है, तो जर्मनी फ्रांस में ये हो रहा है। अब इस तरीके से इनको ट्रैप किया जाता है कि जनाब तुम्हारे पास तो घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, तुम्हें हम लोग जर्मनी बुला लेते हैं, अच्छी नौकरी देते हैं, बस शर्त यह है कि तुम कादियानी हो जाओ। अब जब वो सिरे से इनकार कर देता है तो उसके भाई को अप्लाई कर लेते हैं, किसी और को कर लेते हैं। और जिस बेचारे के ईमान कमज़ोर हो या किसी को इस्लाम की बेसिक्स का ही नहीं पता हो, उसको घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल ये
अपने मज़हब में ले जाते हैं, काफिर कर देते हैं और उस तरीके से बाहर भेजते हैं। और इनके बारे में मशहूर नहीं है, कई सबूत हैं लोगों के कि अपनी बेटियां पेश करते हैं लोगों को कि तुम इससे शादी कर लो, तुम इससे जायज़ नाजायज़ किसी किस्म के भी ताल्लुकात रखना चाहते हो रख लो, लेकिन इस मज़हब में आ जाओ। और इनके मुरब्बी से बेहतर कोई नहीं जानता कि कादियानियत कितना बड़ा झूठ है, फ्रॉड है, लेकिन क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी उससे लगी हुई होती है और उसी वजह से वो अपने नापाक मज़हब से बाज नहीं आते। वो जानते हैं कि झूठ है, फ्रेब है, फ्रॉड है, लेकिन उनके लिए अल्लाह ताला की रज़ा से बढ़ के जो है वो पैसा होता है, उनके लिए अल्लाह ताला की रज़ा से बढ़ के शायद जो है वो औरत और शराब होता है। उस वजह से किसी दिन जो जिन लोगों पे ये चीज़ अप्लाई की जा रही है मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह के कोई नाम नहाद प्रोफेसर्स भी मौजूद होते हैं, महकमों में, इदारों में इस तरह के लोग होते हैं जिनके आगे आप बात नहीं कर सकते, आप खामोशी से आपको सुनना पड़ता है ऐसे लोगों को। आपके मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ के टीचर्स ऐसे होते हैं। ये पिंडी की एक ग्लोबल एकेडमी का वो डीजे कहते थे, डॉक्टर जवाद, आई थिंक फौजी फाउंडेशन कॉलेज का वो रहा भी था, HOD रहा था केमिस्ट्री का। बाद में पता चला कि वज़ कादियानी, और उसका एक इंटरव्यू था रब्वा टाइम्स पे गालिबन, जिस पे कहता है कि मेरे दादा जान जो है वो हुजूर को घोड़े दिया करते थे। नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर से मुराद वो मिर्ज़ा कादियानी को कहता था, नाउज़ुबिल्लाह। और उसके बड़े करीब चेले चूलों में रहे थे और हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं इनके पास। वो जो रेवेन्यू ग्लोबल एकेडमी का इनके पास जनरेट होता है 15-20 हज़ार रुपये का महीने का, ये ले लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के नाम पे, और वही MCQs और वही घुमा फिरा के सवाल जवाब ये दे देते हैं। वो 20 हज़ार पर बच्चा ये लेते हैं और उससे चंगा भला पैसा इकट्ठा होता है। और होता अल्टीमेटली क्या है कि ये लोग उसी पैसे में से एक रेशो इन्होंने निकाली होती है जो कि यूटिलाइज़ की जाती है, इनके मरकज़ में भेजी जाती है, बरतानिया में या कनाडा में, जहाँ जहाँ ये लोग मौजूद हैं, वो मिर्ज़ा मसरूर को भेजी जाती है। और उसी पैसे से वो हरामज़ादा सारे प्रोग्राम्स तो अपने करवाता है, अपने उल्टी सीधे मुरब्बियों को भी नवाजता है, लेकिन इशू ये होता है कि उसी के ज़रिए हमारे कोई स्टेक होल्डर्स या मेन लोगों को ख़रीदा भी जाता है और उनको फिर यूज़ किया जाता है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब तक इन लोगों को हम सिस्टम से आउट नहीं करेंगे टेक्निकल तरीके से, इन लोगों को अगर ये किसी तरीके से कहीं पर पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इनका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि क्या ये पैसा मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, क्या ये लोग 3-3 4-4 शादियां करके मुसलमान लड़कियों के साथ, इनकी सारे रिकॉर्ड निकाला जाए कि इनकी शादियां हो रही हैं तो मुसलमान लड़कियों से क्यों हो रही हैं। एक काफिर के साथ मुसलमान लड़की की शादी का, जो कि अहले किताब भी नहीं है, काफिर है, उससे मुसलमान लड़की की शादी की क्या तुक बनती है। और FSC की मासूम बच्चियों के साथ शादियां की जाएं, सिर्फ वो बेचारी गरीब होती हैं तो इनके पास गाड़ियां अच्छी होती हैं तो उन्हें अपने झांसे में कर लेते हैं, और वो फिर कादियानियों के बच्चे पैदा कर रही होती हैं। So this is being done in Pakistan और unfortunately no one is there to stop them. Then थरपारकर की तरफ आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने तो मासूम गरीब लोगों के लिए वो 2-2 हज़ार के राशन बैग तकसीम करके उनका मज़हब तब्दील करा रहे हैं। उन बेचारों को दूसरा तीसरा कलमा नहीं आता। कसूर हमारे कुछ उलमा का भी है वहाँ के कि उन लोगों ने बेसिक्स का बताया नहीं है, बस ये बताते रहे कि बरेलवी काफिर है तो देवबंदी काफिर है तो शिया काफिर है, इस्लाम की बेसिक या ख़त्म नबूवत के बारे में कुछ नहीं बताया। कादियानी आके कहते देखो जी सारे काफिर काफिर खेल रहे हैं, आओ तुम्हें असल इस्लाम समझाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके से उनका मज़हब बिल्कुल तब्दील कर लिया जाता है। और अभी तक हमारे मौलवी जो हैं वो आपस में इन चक्रों में वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, रोज़ी रोटी उनकी वहाँ उस कामों से चल रही होती है। हम जब इस बात पे इन्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें आगे कहते हैं जनाब आप तो भटक गए हैं राह से, आप फलां हो गए। आई जस्ट वांट टू से देम कि ग्रो अप। तुम लोगों की हसद तुम्हें ले डूबी है, तुम लोगों के लाखों फॉलोअर से मुड़ के 400 मुरीद रह गए हैं, कभी एक के पीछे लगे हुए, कभी दूसरे के पीछे लगे हुए, एक बंद कमरे में बैठ के। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ग्रेटर कॉज के लिए काम करो। ख़त्म रबूत के लिए अब काम उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। तुम लोग अपनी ज़ाती अना को लेके बैठे हुए हो, इत्तेहाद नहीं कर सकते। तुम्हारे चेले चापलूस जो तुम्हारे आसपास बैठे हुए हैं, वो पीर होता है, खलीफा सवा पीर होता है। वो जो उल्लू के पट्टे सवा पीर बन के बैठे होते हैं, ये कभी भी नहीं होने देते, क्योंकि
जब भी इत्तेहाद होता है उलमा का, तो ये जो उल्लू के पट्टे टीम बी होती है, चेले चापलूस लेतरे, जो एक काउंसलर के इलेक्शन नहीं जीत सकते गांव के और बाद में मरकज़ी शूरा के मेंबर बने हुए होते हैं, ये उल्लू के पट्टे जो होते हैं, ये इनकी रोज़ी रोटी रुक जाती है। और ये लोग सबसे बड़ा रुकावट हैं हमारे इस्लाम की सरबुलंदी में, माजरत के साथ, जो कि कभी भी मशाइख को, उलमा को एक प्लेटफॉर्म पे एक ग्रेटर कॉज के लिए इकट्ठे नहीं होने देते। बाकी आप लोग ख़ुद बेहतर जानते होंगे कि कौन कौन सी तंजीमें, कौन कौन से इस तरह के लेतरे साइकोफेंट्स मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आप मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म तरीके से, सिर्फ तकरीरों की हद तक काम ना हो, प्रैक्टिकली कोई काम करें, इदारे बनाएं। ये जलसे बहुत हो गए हैं, नारे बहुत हो गए हैं, तालीमी इदारे बनाओ, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाओ। और कादियानियों को देखो और यहूदियों को देखो कि नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 से इन लोगों ने अपनी तालीमात घोल घोल के पिलाई हैं अपने बच्चों को। तुम क्या कर रहे हो? निसाब में अभी 2 मज़ामीन की तो तब्दीली करा नहीं सके। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? नथिंग। तो प्रैक्टिकली करने का सोचें। थिंक टैंक्स बनाए जाएं तमाम तंजीमात के। पॉलिसी मेकर्स हमारे पास अच्छे होने चाहिए। जो आपको मदद चाहिए हमसे आके लें, हम आपको अच्छी तजवीज़ देंगे, अच्छे बंदे दे देंगे, लेकिन कम अज़ कम कुछ करें। इन चीज़ों से निकलें जी। फ़लाँ एजेंसियाँ दा मुंडा है, फ़लाँ फ़लाने दा मुंडा है, फ़लाँ इन चक्करां च पै गया। एक दूसरे की टांग खींचने से निकलें। जब तक हम नहीं निकलेंगे, कादियानी यूं ही सिस्टम में घुसते जाएंगे और हम लोग हर 4 महीने बाद आके जनाब एहतजाज करेंगे, जनाब ये कर दो तो वो कर दो, और एक SHO भी मुंह नहीं लगाएगा। और इन लोगों के लोग ब्यूरोक्रेसी में घुसे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे घुसे हुए हैं। नो वन इज़ देयर टू स्टॉप देम, नो वन इज़ देयर टू काउंटर देम, क्योंकि आप लोगों ने उसके मुतल्लिक वो आगाही लेने की कोशिश ही नहीं की। आप बस सिर्फ वो सुनाना चाहते हैं जो आवाम बोले वाह 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 मौलवी साहब की गल की थी, भले 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 भले। आवाम को कभी, मैंने तो पहले जान गया था इस आवाम के मेयार को, ये दांतों के जलसों पे नाचने वाली, या बटेरों की लड़ाई पे हजूम बनाने वाली, या कुत्ते बिल्ले की लड़ाई पे, कुकड़ की लड़ाई पे पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता था। तो इस आवाम को, इन घुघू घोड़ों को मैं समझ गया था। मैंने कहा था पहले 10-12 मिनट वही तकरीर करो जिसमें कहूँ बल्ले 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 वाह 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 क्या बात की आपने। जब ये बल्ले बल्ले कर लेते थे ना, फिर मैं कहता था जनाब ये वो बातें जो आप सुनना चाहते थे, अब वो सुने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को CSS कराओ, और अपने बच्चों को AC बनाओ, DC बनाओ, कोई ब्यूरोक्रेट बनाओ। सिस्टम में घुसेंगे तो कोई नज़रियाती बंदा, कोई मुहिब वतन बंदा, कोई हजूर अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क और मोहब्बत करने वाला बंदा जब किसी महकमे में, किसी इदारे में, किसी गवर्नमेंट के सिस्टम में घुसेगा, तब जाकर वो सिस्टम चेंज होगा। बाहर बैठ के हांगरे मारने से वो सिस्टम चेंज नहीं होगा। अल्लाह करे कि ये जिस पब्लिक को जाके हम एड्रेस करते रहे हैं कि जी बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना यूं ही रुड़ते रहोगे और उसके बाद तुम्हारी ये नस्ल तो ज़ाया होगी। अगली नस्ल, इस नस्ल में जो थोड़ा बहुत रह गया है, कुछ बेचारे लोगों ने काम किया है, जेलें काटी हैं, अल्लाह उनके मज़ीद इस्तिकामत दे। लेकिन हर दौर में इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे आपको। कदर करो ऐसे लोगों की भी, और उनकी मेहनत ज़ाया ना होने दो कि माजूरी में भी बेचारे लगे हुए हैं। लेकिन मसला सिर्फ वही लेतरों का है कि इन लोगों को कभी ये उठने नहीं देंगे, किसी मकाम पे पहुंचने नहीं देंगे, उससे पहले ही तोड़ देंगे। और इन लेतरों ने पहले भी तोड़ा है, शायमन नूरानी को तोड़ा है, अब क्या नाम था, अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह को तोड़ा है, इन लोगों ने MMA को तोड़ा है, इन लोगों ने इससे पहले तंजीमात बनी थी। ये लेतरे जितने भी साइकोफेंट्स हैं इनसे बच के रहें। पीरों को भी मैं कहता हूँ, या अपने आसपास जो चेले चापलूस तुम लोगों ने बिठाए होते हैं इनसे बच के रहो। इनके आस्थानों पे तुम लोगों के जाते हैं तो लोग जब कहते हैं जी किबला किस तरफ है, नमाज़ पढ़नी है, तो चेले तुम्हारे कहते हैं ओ जी पीर साहब दे कोल आ गए, दर ते आ गए, नमाज दी की लोड़ है, बस इन्हां दी चेहरे दी ज़ियारत करते और नमाज ही नमाज है। और पीर साहब दी जनाब वो आंखें बड़े जनाब माशाल्लाह क्या रंगीनी है इनकी आंखों की, पता नहीं होता उल्लू का पत्थर चर्स पी के बैठा हुआ है। तो जब तक इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे हम एक बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा का वास्ते हाथ जोड़ो, बंदे के पुत्र बने। आज नज़रिए का दिफा आप नहीं करेंगे तो आगे किसी ने बाहर से आके नहीं करना। मैंने नज़रियात जो बुक लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद की गैरत के मज़ामीन एंटर किए थे, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ामीन एंटर किए थे। उस किताब के पहले सफ़े पे मैंने ये लिखा था कि मुझे
इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुब्बुल वतनी का दर्स निसाब से नहीं, किताबों से नहीं मिला जो हमें किताब स्कूलों में पढ़ाई जाती, निसाब से नहीं, नसब से मिला, अपने बाप दादा प्यो दादे से मिला है। लेकिन आने वाली नस्लों को शायद नसब से भी ना मिले, क्योंकि उनके प्यो दादे हम और आप लोग जैसे होंगे। लिहाजा नज़रियात को निसाब का हिस्सा बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। या तालीमी निसाब तब्दील कर लो, नहीं कर सकते तो अच्छा लिटरेचर ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर लिख के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बाहर मुफ्त तकसीम करो। यार जब मेरे जैसा एक आम आदमी, अभी 25 साल का हूँ, 23 साल का मैं था जब हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू की, 50,000 नज़रियात की किताबें तो अपने हाथ से मैं तकसीम करवा चुका हूँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, 100 सफ़हात पर मुश्तमिल, और मुफ्त कराई है। और तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? बड़ी बड़ी प्राडो गाड़ियाँ रखी हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है, सिर्फ ये मुरीदों को अल्लाह अपने आगे पीछे कराने के लिए रखा हुआ है कि तुम्हारे बस ये जूते उठाएं, तुम लोगों के जूतों को सिरों से लगाएं। अमली काम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे बाप दादा जो पीछे गुजरे थे, जिनके नाम की पेंशनें तुम लोग खा रहे हो, उल्लू के पट्टो, उन लोगों ने पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी थी अल्लाह के दीन के लिए। वो दिन का रात का खाना उन्हें नसीब हो ना हो, वो अल्लाह की वादानियत के लिए कोड़े खाए थे उन लोगों ने। उनका नाम बेच रहे हो, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के? खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।